राजस्व की वसूली हुई है, कुल मिलाकर 6200 मुद्राएं। सेना पर कितना खर्च हुआ है? जी महाराज, मैंने सब लिख कर रखा है। कहाँ लिख कर रखा है? ये देखिए, 1800 मुद्राएं। नहीं नहीं, 731 मुद्राएं। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी भूल कैसे हुई? अगर 731 मुद्राएं खर्च हुई तो बाकी की 1082 कहाँ गई? ये तो आप बता पाएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ? बेटी रूपमती, तुम एक बार हिसाब करो तो। हिसाब में 1082 मुद्रा की गड़बड़ी है। आखिर बात क्या है? हिसाब में इतना अंतर क्यों आ रहा है? देखिए महाराज, हमारी स्वयं भी ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा पहले कभी तो नहीं हुआ है। पिताजी, ऐसी गड़बड़ी पहली बार हुई है? पहले भी हुई है, पर इतनी बड़ी नहीं हुई है। मुझे जल्द ही एक आवश्यक बैठक बुलानी होगी। पिताजी, ये बहुत चिंता का विषय है। नहीं बेटी, इतना मत सोचो, ये सब मैं देख लूंगा। आप सब अभी जा सकते हैं, मैं इस मामले की जांच करूंगा। महाराज, आपका पान। ये लीजिए महाराज। अच्छा सुनो, तुमने पिताजी से वो बात पूछी जो कह रही थी? नहीं। क्या बात है रूपमती, क्या कहना चाहती हो मुझसे? महाराज, आपके लाडली पुत्री की ये इच्छा है कि इस बार महारानी का जन्मदिन वो स्वयं के हाथों से मनाए। सारा आयोजन वो स्वयं करना चाहती है। बस आपकी अनुमति चाहिए थी। बस वो आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुमति की क्या आवश्यकता है? मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अपने दायित्व खुद उठाना सीख रही है। एक पिता के लिए यह गर्व की बात है। मेरी पूरी सहमति है। तुम अपनी तैयारी करो। सच में पिताजी, सब मैं कर सकती हूँ अपनी पसंद से? हाँ बेटी, तुम अपनी इच्छा अनुसार ही करोगी सब कुछ। छोटी माँ चलिए ना, मुझे आपसे सलाह भी लेनी है। पिताजी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा जा, पर याद रखना संभल के। हाँ देखो सुमति, तुम्हारी बेटी रूपमती अपना दायित्व संभाल रही है। हमारी बेटी बड़ी हो रही है सुमति। क्या बात है, आप दोनों अचानक? महाराज, मुझे आपके साथ कुछ आवश्यक बात करनी है। बात? कैसी बात? महाराज, मैं सोच रहा था कि जब आपने दीदी के स्वयंवर का निर्णय कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है, तो क्यों ना मेरा राज्याभिषेक उससे पहले कर दिया जाए? अचानक तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया? असल में महाराज, आपका शरीर इस वक्त बहुत असुस्त है और वहां जटिला भी युद्ध हार जाने के बाद काफी दिनों तक चुप बैठेगी ऐसा लगता नहीं है। वो फिर से आक्रमण के लिए तैयार होगी। इसीलिए इसी क्षण कुमार को जितनी जल्दी हो सके अगर सिंहासन पर बैठा दे तो राज्य और राज्य के लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बस इसीलिए। वो तो ठीक है। तो भी कुमार, तुम स्वयं तैयार हो? जी महाराज, हम तो इस सिंहासन पर बैठने के लिए बहुत पहले से तैयार हैं।
तुम अपनी इच्छा की बात कर रहे हो कुमार। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मानसिक रूप से तैयार हो? विशेष तौर पर आज राज्यसभा में तुमने जो कुछ किया है उससे बहुत लोग तुमसे रुष्ट हैं। इसलिए इस विषय में मैं थोड़ी उलझन में हूँ। उलझन में है? मतलब भाई साहब, आप खुद निर्णय लेकर उलझन में हैं? हाँ, इसलिए अंतिम निर्णय से पहले मैं आदिदेव के पास जाकर अपने मन की उलझन, संदेह सब दूर करना चाहता हूँ। शंका, जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो आदिदेव के पास जाने का क्या कारण है? ये जो तुम्हारे पिता ने कहा ना, हमारे निर्णय पर ये राज्य के निवासी सभी के भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा है। समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। नहीं, अब इस तरह चुप होकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अब इस बार मुझे ही कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा। तुम क्या करोगे? तुम क्या करना चाहते हो? वो सिंहासन, उस सिंहासन और मेरे बीच में जो भी ढाल बनकर खड़ा है उसे रास्ते से अवश्य हटाना होगा पिताजी। रास्ते से? मतलब तुम क्या महाराज को? अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है पिताजी। ये क्या कह रहे हो कुमार? इस राजघराने की दीवारों के भी कान हैं। किसी को खबर मिली तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा पिताजी, क्योंकि मैं अपने हाथों से कुछ भी नहीं करूंगा। तो फिर? राजनीति में गुप्त हत्या का भी एक अध्याय होता है जो मैंने आपसे ही सीखा है पिताजी। अब इस बार मेरे परिचित गुप्त हत्यारों से संपर्क करने का समय आ गया है। कुमार 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 सुनो, उत्तेजित होकर कोई गलत काम मत करो। कुमार, गुप्त हत्या, विक्रम देव का अंत निश्चित है। अब देखना है उसके भाग्य में क्या है। ये खबर जोटीला को देनी होगी। जो जड़ी बूटी, क्या तुमने मेरे लिए कोई औषधि बनाई है? सही कहा जोटीला, ये वही दवा है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तो लो इसे पकड़ो और पी लो। सूंघना मत, बस इसे गट गट करके पी जाओ। ये क्या है? इसकी गंध बहुत अजीब है जड़ी बूटी। इसमें क्या क्या मिलाया है? वो सब नहीं बता सकती, पर ये जादुई जड़ी बूटी है, कोई मामूली दवा नहीं है। इसमें कई गुप्त चीजें हैं। तुम इसे बस पी जाओ। 10 दिन रोज रात में पूरे मन से इसे बस पीते रहना। फिर देखना, अगली पूर्णिमा तक तुम एकदम ताकतवर हो जाओगी। देख लेना। सत्य कह रही हो ना? हो, क्या मैंने कभी गलत बोला है? अब कैसा महसूस हो रहा है जोटीला? हाँ?
ताकतवर महसूस हो रहा है ना? ये क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सर्वनाश! ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये तुमने क्या किया? इस औषधि में क्या मिलाया था? जड़ी बूटी बताओ क्या मिलाया था? मुझे तुरंत पहले जैसा कर दो, वरना मैं अभी तुम्हारा अंत कर दूंगी। मुझे ठीक करने के नाम पर तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया। तुम मुझे शक्ति दिखा रही हो? अब देखो मेरी असली शक्ति। नहीं नहीं नहीं, काटना मत, काटना मत। कोकोशानी चोटिला, मैंने जो किया है वो मैं ठीक करके दूंगी। मुझे लगता है कि जड़ी बूटियों में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। मैं तुम्हारे लिए नई जड़ी बूटी लेकर आऊंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी चोटिला, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। इसके भरोसे तो मैं ये युद्ध नहीं जीत सकती। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कौन? क्या हुआ? डर गई क्या? नहीं, मैं डरी नहीं। मैं बस ये सोचने लग गई कि इतनी रात में कौन आया। अरे मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, तुम इतनी रात को छत में अकेले क्या कर रही हो? कोई दुख तो नहीं है? चांद में माँ को देख रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, आपको पता है पिताजी, आजकल ना माँ की बातें बहुत याद आती हैं। आज नहीं तो कल मेरा स्वयंवर होगा और फिर मेरी शादी। मेरे जीवन का इतना बड़ा दिन आने वाला है। माँ साथ होती तो अच्छा होता ना। वो सब छोड़ो, आज जो तुमने राज्यसभा में समझदारी का परिचय देते हुए उस गरीब बालक की जान बचाई, तब मेरे मन में भी विचार आया कि तुम्हारी माँ अगर जीवित होती तो आज उन्हें कितना गर्व होता। जानती हो बेटी, जब जब तुम्हें देखता हूँ सुमति की याद आने लगती है। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, कोमल मन की पर बहुत ही बुद्धिमान। लोगों से प्यार करती हो, पर आवश्यकता पड़ने पर विरोध भी करना जानती हो। नहीं पिताजी, मेरी तुलना माँ से मत कीजिए। माँ कितनी साहसी थी, एक महान योद्धा थी, एक सच्ची वीरांगना। उन्हें कितना ज्ञान था, और मुझे तो कुछ भी नहीं आता। राक्षसों से कैसे लड़ना है ये भी नहीं पता। माँ ने अपनी जान दे दी थी, वो भी मुझे बचाने के लिए। सुमति! तो तुम्हें भी अपनी माँ के जैसा ही बनना होगा, सुमति की योग्य संतान बनना होगा। हमारा राज्य रूपनगर और आसपास के सभी राज्य जिस प्रकार सुमति का गुणगान करते हैं, ठीक वैसे ही एक दिन सब लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। पिताजी माँ से आज भी कितना प्यार करते हैं, लेकिन पिताजी के उन सपनों को मैं कैसे पूरा करूंगी? मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ, मैं तो किसी को मार भी नहीं सकती।
रूपमती, 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 बेटी, बेटी, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ तुम्हें? जाकर पकड़ो उसे, भागने ना पाए, पकड़ो। तुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना? बोलो, बात करो, क्या हुआ बेटी? मैं ठीक हूँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक तो है ना पिताजी? आपको चोट तो नहीं लगी ना? रूपमती, रूपमती, महाराज क्या हुआ रूपमती को? रूपमती पुत्री, रूपमती तुम ठीक हो? बोलो रूपमती, दीदी आप ठीक तो हो क्यों ना? हो? बोलो, दीदी क्या हो गया? बोलो रूपमती। रूपमती, दीदी उठो। दीदी उठो, उठिए दीदी। उठो। बेटी तुम ठीक हो ना? बोलो बेटी। तुम ठीक हो पुत्री? हाँ छोटी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंतु किंतु कोई तो था जो पिताजी की जान लेने के लिए आया था। ये क्या? आपके राज्य में, आपके राजमहल में आपको भला मारने कौन आएगा? वो कौन था? उन्हें जब सैनिक पकड़ लेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मैं तो बस यही सोच रहा हूँ। रूपमती बेटी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नहीं पिताजी, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस होने लगा। आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान बचाने के लिए स्वयं माँ बासुली चंडी तुम में समा गई थी। चल चुपचाप, अरे पाना। इसने अगर सारी सच्चाई महाराज के सामने बता दी तो कौन हो तुम? तुम मेरी जान लेने आए थे? किस लिए मेरी जान लेने आए थे, बोलो? हाँ पिताजी, इसकी आंखों को देखकर लगता है इसे किसी ने भेजा है। हमारे षड्यंत्र से पर्दा तो नहीं उठ जाएगा? बोलो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? बोलो। देखो, इस तरह चुप रहोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? महाराज, इसका ये जंगली चेहरा देखकर मुझे तो कोई वैद्य लगता है। वैद्य? तुम वैद्य हो? किस राज्य के वैद्य ने तुम्हें भेजा है? बताओ मुझे, बताओ किसने भेजा है तुम्हें? चुप क्यों? बताओ, बताओ। तुम कौन हो? अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? देखो तुम इस वक्त पकड़े जा चुके हो, तो अब बताओ, बताओ हम सबको, किसने भेजा है तुम्हें? क्या हुआ?
बोलोगे नहीं? सच सच बताओ, किसके कहने पर तुमने महाराज पर हमला किया? बोलो। ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। युवराज कुमार देव को एक बार यहाँ आ जाने दीजिए, मैं उन्हें सब समझा दूंगा, सब सच सच बता दूंगा। युवराज को समझाने से पहले तुम्हें समझना होगा। अगर ये कार्य तुमने नहीं किया तो याद रखना, तुम्हारी बीवी और बच्ची को हम आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? महाराज मेरे लिए भगवान की तरह है। उनकी दी हुई दवा से ही मेरी पत्नी और बेटी ठीक हुए, उन्हीं की वजह से हम जीवित हैं। मैं इतने भले इंसान की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझसे इतना बड़ा पाप मत करवाइए। पाप और पुण्य की बात मत करो, तुझे ये काम करना ही होगा। और अगर तूने नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी और पत्नी को मार दूंगा। देखो देखो, मेरे सब्र का बांध अब टूटा जा रहा है। बताओ बताओ, कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? किस कबीले के हो तुम? बताओ बताओ, उत्तर दो। बोलो, कौन हो तुम? नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। चुप क्यों हो? बोलो बोलो, पकड़ो इसे। तुम्हें किसने भेजा है, बताओ। ये क्या क्या पी रहे हो तुम? क्या पिया तुमने? क्या पिया तुमने? क्या पिया तुमने? पिताजी, पिताजी, क्या पिया है तुमने? चलो अच्छा हुआ, अब कोई जान नहीं पाएगा कि राजा पर हमले के पीछे मेरा हाथ था। रुकमती, रुकमती, रुकमती।